हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीतम पवार, आज एक नए ब्लॉग में। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा ही। तो गाइस प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें एंड सब्सक्राइब। तो गाइस मुझे कुछ कहना था आप लोगों से। आपको पसंद आती नहीं आती है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर मैं अपने उत्तराखंड के बारे में बात करूँगा आप लोगों से। मैं आजकल जब सोशल मीडिया देख रहा हूँ तो भाई मैं अपने उत्तराखंड के बारे में क्या क्या देख रहा हूँ भाई। ये लोग कोई दिन दहाड़े हत्या कर दे रहा है भाई। तो भाई कोई दिन दहाड़े हत्या कर दे रहा और कोई खुलेआम रेप कर दे रहा भाई। बताओ, ये चीज़ें भी जो कभी सुनी भी नहीं थी हम उत्तराखंड वासियों ने, भाई वो चीज़ें नज़र आ रही है भाई। और सरेआम गाड़ियों से कुचल दे रहा, गोलियां चल रही है भाई। बताओ। और बताओ, एक पानी के लिए भी लड़ाई हो रही है भाई। और लड़ाई तो छोड़ो, भैंस के उसको मार दिया पानी के लिए। अब बताओ, ये तक सामने आ गया भाई। और बचा क्या है हमारी कानून व्यवस्था ना भाई। अपने स्टेट की कह रहा मैं, शायद सो रहे हैं सब, ऐसे ही लगता है मुझे। क्योंकि भाई लोगों, या तो इन्होंने घूस खो खा रखी है, ये धामी जी की कानून व्यवस्था पे सवाल उठ रहे हैं भाई। वैसे हमारे धाकड़ धामी जी नाम से जाने जाते हैं, पता नहीं इनके काम धाकड़ हैं कि नहीं है। जिस हिसाब से खबरें सुनाई दे रही है सोशल मीडिया पे, उस हिसाब से तो लगता नहीं मुझे कि कुछ। हाँ, क्योंकि भाई हमारा जो स्टेट है उत्तराखंड बहुत ही शांति प्रिय है भाई। बहुत ही शांति, और वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग कह रहे होंगे तारीफ़ कर रहा है अपने स्टेट के होकर तारीफ़ करें, पर भाई आप लोग खुद एक बार ट्रैवल करके देखना उत्तराखंड। उत्तराखंड जाके तो कैसे आप लोगों को ट्रीट करते हैं भाई। क्योंकि जो ये बाहर के लोग बसते हैं ना भाई, उन्होंने गंद मचा दी भाई बहुत ज़्यादा। वो गलती भी हम उत्तराखंड वासियों की है, क्योंकि भाई बेच रहे हैं अपनी ज़मीनें। कि मानते हैं यार, उत्तराखंड में कोई इतना धंधा सीट नहीं है कोई कि भैंस क्या कि इतना पैसा हो कि ज़मीन ना बेचे अपनी। कई रीज़न होते हैं, कोई इतनी फैमिली, इतनी अमीर फैमिली किसी की है नहीं कि कोई अपनी ज़मीन को होल्ड कर सके। कोई किसी भी रीज़न में कोई शादी की अपनी बेटी या बेटों की शादी के लिए भेज देता है, कोई अपने बेटों की पढ़ाई के लिए भेज देता है, कोई किसी भी रीज़न से भेज सकता है भाई। तो बिक्री है धड़ल्ले से। और बेचने वाले दलाल जो है ना भाई, इनको तो भगवान से ही बचाए भाई। ये दलाल जो बीच पुलिया है ना, ये बीच में लोगों से करते हैं बात ऐसे, जिसकी ज़मीन है उससे बात करते हैं ऐसे कि आपकी इतने रुपये रेट है, बस इतने मिलेंगे बस। और मालिक से कर देते हैं उससे 2 गुना बात। वहाँ से भी खा रहे हैं, वहाँ से भी खा रहे। अब खैर उनकी भी क्या गलती, हम मालिक भी खुश और जो ज़मीन का मालिक है वो भी खुश। तो खैर मैं उनको तो क्या ही बोलूँ कुछ। पर जो ये उत्तराखंड में हो रहा है ना, ये चीज़ें धड़ल्ले से हो रही भाई, हर एक चीज़ है भाई। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। लोग आवाज़ उठा रहे हैं पर उनकी आवाज़ दबाई जा रही है भाई। भाई क्योंकि भाई योगी जी का डायलॉग है, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो मेरा कहना यही है भाई, यूनिटी बना के रखो बस। जहाँ भी कुछ हो रहा है भाई, एकता में चलो, यूनिटी बना के चलो तो मजाल है। कोई तुम्हें धमका सके, कोई ऐसा कांड हो सके कभी, तो बस यही है भाई। वैसे हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं भाई, उनके मुंह से एक जबान नहीं निकल रही है कि भाई इतना सब कुछ हो रहा है अपने स्टेट में। एक वो नहीं निकल रहा भाई, कितने कांड हो चुके हैं हमारे स्टेट में कि कुछ बोले हम। पता नहीं क्या सोच के बैठे हैं, क्या चाहते हैं कि इमेज ख़राब हो जाएगी, क्या हो गया, धमकी मिलने लग जाएगी, पता नहीं क्या है क्या नहीं, पता नहीं भाई। लोगों अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। तो ठीक उसी प्रकार भाई मैं अपने उधर की बात बताता हूँ, जो अपने क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनका नाम है, आप लोगों ने भी सुना ही होगा, जो जो उत्तराखंड वाले को देखते होंगे या फिर अदर स्टेट के भी देखते होंगे भाई। उनका नाम है राकेश उत्तराखंडी भाई। बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो अपने स्टेट, अपने क्षेत्र के लिए। वो हर छोटे से लेके बड़े व्यक्ति तक, किसी को कैसे भी सिचुएशन है भाई, खड़ा है उन लोगों के साथ। अच्छा है तो अच्छों के साथ, बुरा है तो बुरों के साथ भाई। लोग आज की डेट में तो सबसे सेफेस्ट सिटी आती है ना भाई, इंडिया की बात कर रहा हूँ पूरे में, वो
तीसरे या चौथे स्थान पे आते हैं अब देहरादून, जो है यहाँ इतना शांति प्रिय राज्य था हमारा। आज देखो ज़रा कहाँ से किधर की तरफ जा रहा है भाई। अब इससे क्या ही उम्मीद लगा सकते हो। आज की डेट पे भाई देहरादून में पाँव रखने की जगह नहीं है भाई, ऐसा हाल है। वो भी भाई उत्तराखंड वालों की ज़मीन ही नहीं है वहाँ, सब बाहर वाले आके बसे हैं। अब बताओ, अगर मैं मानता अपने क्षेत्रवासियों की दुकान है, मार्केट है, जो भी है उनका है, मैं एक बात के लिए मानता, क्योंकि भाई मैं रहा हूँ भाई, बचपन वहीं गुजरा है हम लोगों का उत्तराखंड में। तो भाई किसी का नहीं है भाई वहाँ। हम उत्तराखंड वाले ही वहाँ किराए दे रहे हैं बाहर वालों को, तब रह रहे हैं भाई उनके पास। वहाँ बाहर वालों को किराए दे रहे हैं, अपनी ज़मीन होगी हमारी, दूसरों को बेच के वो हमसे ही किराए खा रहे हैं भाई, ऐसा सीन है। तो भाई मेरा कहना यही है कि भाई जितना हो सके भाई ये वीडियो शेयर करो, ताकि हम उत्तराखंड वालों को कुछ तो अकल आए, उन चीज़ों पे वर्क करें। जैसे कि हमने गांव छोड़ दिया भाई, जो सबसे मेन गलती है हम लोगों की उत्तराखंड वालों की। गांव हमारे पूरे पहले बसते थे भाई, अब पूरे बांझे पड़ चुके हैं भाई। भाई गांव में आज की डेट पे भाई मुश्किल हर एक परिवार में 1 से 2 लोग हैं बस। जहाँ मैंने पहले पूरा घर पूरा भरा रहता था भाई, और आज की डेट पे भाई कुछ गांव तो ऐसे हो पूरे खाली हो चुके हैं हमारे। भाई अगर खेती नहीं करोगे, आने वाला है वो टाइम बहुत जल्द कि भाई जैसे कोरोना काल में नहीं था, तुम अपने घर पे आखिरकार अपने घर पे ही गुजर बसर करा, अपनी खेती बाड़ी पे आ गई था, ठीक वैसे ही होने वाला है। वो होना भी चाहिए भाई। हम लोगों ने ज़मीनें छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, मेहनत करना छोड़ दी। क्योंकि भाई पहले जब मेरे दादा दादियों का टाइम था भाई, इतना अनाज होता था ना भाई हमारा कि पूछो मत। बाहर से एक भी दाना नहीं आता था भाई मार्केट से, सिर्फ नमक का तेल के अलावा बाकी सारा कुछ होता था घर का। और आज के डेट पे देखो भाई, नमक तेल तो छोड़ो, सब्जी जो बहन जो 12 महीने होती थी हमारी जो सब्जी, और आज देखो घर के आगे खेत भी बांधे पड़े हैं, बाहर तो क्या ही बोला। आज की डेट में ऐसा डर छा रखा हमारे राज्य में कि भाई जो कभी नहीं था आज से पहले, वो अब हो रहा है भाई। क्योंकि हम ठहरे गांव वाले, क्योंकि भाई अपनी बहन बेटियों को 10 बार लोग सोच रहे हैं कि भाई उन्हें कॉलेज या कहीं भी भेजना है बाहर, यानी काम किसी भी चीज़ से रिलेटेड, जॉब हो, कोई हॉस्टल में भेजना हो, कोई पढ़ाई के लिए भेजना हो कहीं भी, 10 बार सोच रहे हैं लोग भाई। लोग चाहते हैं भाई घर ही पे रहे बस, इतना डर आ चुका है भाई दरिंदों का, लगा सकते हो भाई। ये जो डर था ना भाई, ये दिल्ली जैसा शहर हो गया, बैंगलोर जैसा शहर है, यहाँ सुनाई देता था भाई। ये है कि यहाँ दिन दहाड़ी ये हो गया वो हो गया, सुनने को मिलता था सोशल मीडिया पे। आज की डेट पे तो भाई मेरे को लगा कोई सा राज्य भी नहीं छोड़ा भाई। गंदगी फैली है ना भाई। मैं ये नहीं कह रहा पर्टिकुलर किसी को, पर जो भी है ना भाई, काम तो हम लोगों को ही करनी पड़ेगी। अगर वही है ना, एक रहोगे तो सेफ रहोगे, वही है भाई। योगी जी वाला मॉडल ही चलेगा। योगी जी के फैन वैसी है, वैसे योगी जी अपने उत्तराखंड से ही हैं, पूरे यूपी पे राज कर रहे हैं भाई। पूरे यूपी क्या पूरे देश में है उनकी चर्चा भाई। योगी जैसा मॉडल होना चाहिए हर जगह। तो गाइस उम्मीद है कि आप लोगों का मेरा ये मिनी ब्लॉग पसंद आया होगा। तो गाइस प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। तब तक के लिए शुभ दिन है आज आपका, गुड नाइट, क्योंकि मैं तो अभी ड्यूटी से आया हूँ, मेरी तो गुड नाइट ही हो रही है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में के साथ। ब्लॉग आते रहेंगे भाई डेली, चाहे कैसी भी हालत हो, मेरी कंडीशन हो, डालना है तो डालना है। टारगेट है भाई, डेस्टिनेशन है, पहुंचना है तो पहुंचना है भाई। चलो गुड नाइट।